हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो एक पर्पस के साथ मैं ला रहा हूँ। लास्ट के 40 डेज बचे हुए हैं ना भाई। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक की क्या है टेंटेटिव डेट्स है ना फॉर CGL 2025। तो अगर अपन इसी को करेक्ट मान करके चलें तो भाई 40 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द लास्ट मिनट टिप्स। देखो भाई, यहाँ पर आप कोशिश करो कि जो नया चीज़ है वो कम से कम करो, है ना। जो भी पुराना है वो आप रिवाइज करो, ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं भाई, है ना। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है लेटेस्ट, है ना, CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब 2024 एंड 2023 के, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर लगाएं। और एटलीस्ट इसमें जो जो टफर शिफ्ट्स थी, ठीक है ना, जिसका जो मार्क्स है ना, वो कम गए हैं और नॉर्मलाइज होकर के जो ज़्यादा हो गया होगा वो तो आप ज़रूर लगाएं, है ना। और इनको लगाने का सोर्स, है ना, आप लोगों के ऊपर है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा किरण पब्लिकेशन की, है ना, AI इनेबल्ड जो बुक्स है, ठीक है ना, उसको आप ज़रूर रेफर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के हिसाब से भाई जो भी आपके पास बुक्स है वो सभी वर्क जरूर करेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो भी आप लोगों को लगाना है ना। मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे वो आप लोगों को पता है ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म से लगाए थे। बाकी बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग किसी के भी लगा सकते हो। ऑलिव बोर्ड जस्ट इसलिए चूज़ किया था मैंने कि उसके कहते हैं कि थोड़ा सा टफ आता है भाई उसका जो पेपर सेट होता है, और वो मतलब क्लोज टू रियल एग्ज़ाम मुझे फील हुआ था, तो जस्ट इस वजह से मैंने ऑलिव बोर्ड को चूज़ किया। बाकी आप लोग जो है ऑलिव बोर्ड के अलावा जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब, है ना, इसमें रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ मेरे जो पर्सनल और भी जो टिप्स हैं, है ना, मैंने जो फॉलो किया था, है ना, वो ये कि भाई जो स्ट्रेस है वो कम से कम लेना है ना। जो अपने पढ़ाई के आवर्स हैं वो जरूर बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ कि, है ना, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओ और पीछे का पूरा भूलते जाओ, ठीक है। तो रिवीजन इज अ मस्ट, ठीक है ना। रिवीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, रिवीजन करने का एक और तरीका है, जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसको एनालाइज जरूर करो, ठीक है। उसका एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिश करो कि अगर अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट में 130 के अराउंड स्कोर हो रहा है तो उसमें 10 मार्क्स जरूर ऐड हो जाए। 10 मार्क्स और ऐड करने का क्या तरीका हो सकता है भाई, जो भी आप लोग ट्रिक्स यूज करते हो, ठीक है ना, या फिर जो भी आप लोगों का गैस वर्क होता है उसको थोड़ा सा और शार्प करने की कोशिश करो, ठीक है ना। शार्पन द गैस वर्क, ठीक है। क्योंकि गैस वर्क के बिना देखो भाई कोई भी एग्जाम आज के दिन में निकलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन में तो गैस वर्क होता ही है, और वही जो है आप लोगों का सिलेक्शन या तो करवाएंगे या फिर रोकवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से वेट करना पड़ सकता है। तो इसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो भाई, जो गैस वर्क है वो आर्बिट्ररी नहीं होता है कुछ भी, है ना, कि कुछ भी अपन गैस किए जा रहे हैं। ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है ना। एलिमिनेशन कंबाइंड विथ स्मार्ट रिस्क, है ना, स्मार्ट रिस्क टेकिंग अप्रोच, ठीक है ना। स्मार्ट रिस्क टेकिंग अप्रोच से अपन क्या समझते हैं कि भाई आप लोगों ने वो टॉपिक जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, है ना, 1 साल पहले 2 साल पहले, और कुछ काश आप रिकॉल कर पा रहे हो उसके बारे में। तो उस बेसिस पर अपन जो रिस्क ले रहे हैं उसको मैं कहूँगा स्मार्ट रिस्क, ठीक है ना। जो आर्बिट्ररी कुछ भी समझ के, है ना, ये हो सकता है, ये ऐसा हुआ होगा, उसके बेसिस पर रिस्क ले रहे हो तो वो भाई कोई काम का नहीं है आप लोगों का, ठीक है ना। वो नेगेटिव मार्किंग और करा के जाएगा, ठीक है ना। फाइनली जो अपना ज़्यादातर फोकस GS पर रहता है जनरल स्टडीज़ में, लेकिन देखो भाई मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे खुद के GS में जो Tier 1 के मार्क्स थे वो आई थिंक 26 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। नॉट अ वेरी गुड मार्क, है ना, बट या मतलब बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, ठीक है। तो देखो भाई इसमें जो इम्प्रूव करने के चांसेस हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड पेपर आता है, ठीक है। आप लोगों की जो भी तैयारी होगी आई थिंक इसमें सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। अब इसके बाद GS वाले पोर्शन में तो नया तो आई डोंट थिंक कुछ करना चाहिए, और कम से कम करंट अफेयर्स तो मत ही करो तो अच्छा है, ठीक है। आप लोग इसमें कुछ अगर फिर भी अगर नया पढ़ना चाहते हो तो बस वही क्लासिकल जो थीम्स होती हैं, ठीक है ना, क्लासिकल डांसर्स हो गए, उनकी एकेडमीज हो गई,
है ना, जो अपने स्टेट फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ स्टेट को जैसे अपन सिलेक्ट कर ले कि भाई मैं 10 स्टेट का पढ़ूंगा, जो 10 मेजर स्टेट है उसमें से नॉर्थ ईस्ट जरूर मिला लेना, उसके बारे में अपन फेस्टिवल्स वगैरह पढ़ लिए। तो और अगर ऑप्शन में आता है दो वो वाले स्टेट अगर एलिमिनेट होते रहे या फिर उन दोनों में से कोई सा आंसर रहा तो अपन इतना 50-50 रिस्क जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच हो सकती है लास्ट वही है ना 40 डेज क्योंकि बचे हुए हैं बस। इसके अलावा बाकी जो है मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें आप लोगों को क्या करना है वो प्रैक्टिस 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 से, ठीक है ना, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, है ना, आप लोगों का स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैं भी अपनी कुछ वीडियोस और भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना, कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से वीडियोस जो है वो कम अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जरूर कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपलोड हो पाए, ठीक है। तो इसमें जो मैं अपलोड करूंगा वो होंगे मैथ्स के जो टफ टॉपिक्स हैं, है ना, जो टफ माने जाते हैं, जैसे कि एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री, इतना टफ आता नहीं है लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं, है ना, और इसके अलावा और भी अपलोड जरूर करूंगा। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो टाइम एंड वर्क बोलते हैं, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो हैं कुछ टॉपिक्स के वो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, जिससे कि सभी एस्पिरेंट्स को हेल्प हो पाए, ठीक है भाई। तो ये ऊपर ऊपर से स्ट्रैटेजी है, प्लीज़, है ना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेंगे तो भाई वो 1 घंटे का समय ही तो है आपके पास, है ना, 100 क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है उस समय आप लोगों को, है ना, डीमोटिवेट करेगा, आप लोगों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं होगी स्ट्रेस लेने से, तो है ना। तो जितना मैक्सिमम हो सके अटेम्प्ट करें मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर रिवाइज करें, ठीक है ना, सोर्स आप लोग पिक कर सकते हो कोई भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, है ना, मैं अपनी वीडियोस जो है वो और फ्रीक्वेंसी के साथ लाता रहूँगा, जो भी एजुकेशनल कंटेंट है ना, वो आप ज़रूर रेफ़र करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। कोशिश क्या करें भाई, क्योंकि स्ट्रैटेजी हर समय सिर्फ वर्क नहीं करती कि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी सबकी देखे जा रहे हैं अपन, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो बेस्ट होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉलो कर पाओ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है भाई, जो अपन पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स है उनको तो अपन कम से कम देखें, ठीक है। कब तक स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी खेलते रहेंगे अपन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ले आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।